आज हम लोग संविधान में प्रस्ताव काल देखेंगे। तो प्रस्ताव काल जो होता है 3 प्रकार से होता है। एक होता है प्रश्न काल, एक शून्य काल और एक होता है विशेष काल। तो इसका प्रश्न काल का समय 11 से 12 होता है और 12 से 1 शून्य काल होता है और 1 से 2 विशेष काल, लंच टाइम होता है और 2 से 6 विशेष काल। प्रश्न काल में होता है तारांकित प्रश्न जो मौखिक पूछा जाता है, मैक्सिमम 20 प्रश्न। पूरक प्रश्न इसी से संबंधित होता है। और एक होता है अतारांकित प्रश्न जो लिखित होता है। प्रश्न के लिए कम से कम 10 दिन पहले अध्यक्ष से अनुमति लेना होता है। मैक्सिमम 230 प्रश्न होता है। और विशेष काल में शून्य काल में भारत के मीडिया की देन शून्य काल है। भारत के मीडिया के दिन शून्य काल है। अब विशेष काल 2 से 6 PM में होता है जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है? मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान आकर्षक प्रस्ताव सार्वजनिक मुद्दा पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। स्थगन प्रस्ताव आकस्मिक घटना या ज्वलनशील मुद्दा पर। और अब होता है धन्यवाद प्रस्ताव, अभिभाषण आर्टिकल 86 में वार्षिक और विशेषाभिभाषण आर्टिकल 87 नए लोकसभा का गठन होने पर। अब निंदा प्रस्ताव क्या है? मंत्री के खिलाफ 50 सदस्यों का समर्थन निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी लाता है, सत्र में केवल एक बार आता है, एक सत्र में एक बार और 50 सदस्यों का समर्थन होता है। अब देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। अब सत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। सबसे बड़ा ग्रीष्मकालीन होता है, सबसे छोटा शीतकालीन होता है। समितियां कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, स्थायी और अस्थायी, जिसे तदर्थ समिति भी अस्थायी को कहते हैं। गठन प्रत्येक वर्ष होता है। अस्थायी का भी गठन विशेष परिस्थिति में होता है। इसमें लोकसभा प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति होते हैं, विभागीय समिति, और इसमें होता है प्रवर और संसदीय संयुक्त सदस्य। अब लोक लेखा समिति क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा 1921 में बनाया गया था लोक लेखा समिति और सबसे पुराना समिति है। वार्षिक होता है, स्थायी होता है। कुल सदस्य 22 होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 लोकसभा में, 7 राज्यसभा में। और कार्य इनका CAG की रिपोर्ट का जांच करना इनका काम है। और इनका अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और आगे देखेंगे लोक लेखा समिति का को मित्र गाइड या साथी या पंथ प्रदर्शक या आँख कान CAG का होता है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था और वार्षिक होता है, यह भी अस्थायी होता है। सदस्य 30 सभी सदस्य लोकसभा से। सबसे बड़ा सभा समिति है। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। बजट पर आकलन के लिए इसको बनाया गया है प्राक्कलन समिति का। अब है लोक उपक्रम समिति। इनका गठन 1964 में सरकारी कंपनी की जांच के लिए होता है। सदस्य इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, यानी लोक लेखा समिति जैसा होता है। वार्षिक होता है, अस्थायी होता है। इनका भी कार्यकाल 1 साल का होता है।